गुल्लू और सलीम दो दोस्त थे। काम से फारिग होकर अक्सर साथ रहते थे। बकरा ईद आने वाली थी। सलीम ने अपने दोस्त गुल्लू से कहा, यार गुल्लू, बकरा ईद आने वाली है। मैं कल मंडी जा रहा हूँ बकरा लेने। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं यार, मुझे घर पे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। दूसरे दिन गुल्लू जब काम से वापस आता है, नगीना, जरा एक कप चाय तो बना दो, आज बहुत थक गया हूँ। शाम की चाय तो आप सलीम भाई के साथ ही पीते हैं, तो आज क्या हुआ? सलीम भाई कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ, वो सलीम भाई आज मंडी गए हुए हैं बकरा लेने। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। गुल्लू अपनी बीवी से कहता है, बेगम, जरा देखना दरवाजे पे कौन है। जी अच्छा, मैं देखती हूँ। नगीना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने सलीम भाई खड़े हैं। नगीना ने आवाज लगाई, बाहर सलीम भाई आए हैं। अंदर बुला लो सलीम भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सलीम भाई, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मंडी में ज्यादा रश नहीं था और बकरे की कीमत भी मुनासिब थी। बात जल्दी बन गई। मैंने बकरा लिया और घर की तरफ हो लिया। शाम की चाय भी तो तुम्हारे साथ पीनी थी। सलीम ने बकरे की रस्सी गुल्लू को थमा दी। गुल्लू और सलीम ने चाय पी और फिर सलीम भाई अपने घर चल दिए। अगर सलीम भाई के घर में जगह नहीं थी तो क्या जरूरत थी उन्हें बकरा लाने की? बकरे की गंदगी साफ करें हम और मजे लें सलीम भाई। वाह भाई वाह। सलीम भाई ने अपना समझकर ही ये जिम्मेदारी हमें दी होगी। बकरा इस कोने में बांध दो, मैं इसके लिए घास ले आता हूँ। अब घास भी आप अपने पैसे की लाओगे? तो क्या हुआ, सलीम भाई मेरे भाइयों की तरह हैं। वैसे भी 2 दिन बाद तो ईद है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, आप भी बकरा लेकर आए ना। मेरा बहुत दिल चाहता है कि हम भी कुर्बानी करें। बेगम, तुम्हें तो पता है मेरे माली हालात ऐसे नहीं कि मैं बकरा खरीद सकूं। हाँ भाई हाँ, आप तो बस दूसरे के बकरों को घास खिलाएं, बस जाएं, मैं आपसे नहीं बोलती। बेगम, वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो मुझे भाइयों की तरह अजीज रखते हैं और मैं भी उनसे इतनी ही मोहब्बत रखता हूँ। 2 दिन तक इन दोनों मियाँ बीवी में बकरे को लेकर तकरार होती रही। बिल आखिर ईद का दिन आ ही गया। ईद की सुबह सलीम भाई ईद की नमाज पढ़कर सीधा गुल्लू के घर की तरफ चल दिए। अरे सलीम भाई, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। गुल्लू भाई, जरा बकरा तो ले आओ। गुल्लू अंदर जाता है और बकरे की रस्सी खोलने लगता है। इतने में नगीना उससे कहती है, आ गए तुम्हारे दोस्त बकरा लेने। कुर्बानी कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हें झूठे मुंह तक नहीं पूछा। गुल्लू भाई, मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, ईद वाले दिन खाना हमारे घर पे खा लेना। बड़े आए दोस्त का दम भरने वाले। नगीना, खामोश रहो। सलीम भाई ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे मुतालिक? सोचते हैं तो सोचते रहें, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तो करती हूँ खरी बात, चाहे किसी को आग लगे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इतना कहकर गुल्लू बकरे को बाहर ले जाता है। सलीम और गुल्लू दरवाजे पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। नगीना दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। हाँ भाई गुल्लू, बोलो, पहले किसका बकरा ज़िबा करना है, मेरा या तुम्हारा? सलीम भाई, आपको तो पता ही है मेरे माली हालात के बारे में।
बकरा खरीदना मेरे लिए नामुमकिन है। अरे मेरे भोले बादशाह, ये तुम्हारा ही बकरा है। दरअसल मैं मंडी से 2 बकरे लाया था, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। सलीम की बात सुनकर नगीना रोने लगती है। नगीना की रोने की आवाज़ सुनकर गुल्लू अंदर आ जाता है और देखता है नगीना रो रही है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। मैं कितना बुरा बुरा बोल रही थी सलीम भाई को, और वो हमारे लिए इतना सोचते हैं। सही कहा तुमने, तुम्हें सलीम भाई से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक कहते हैं आप सलीम भाई को बुलाएं, मैं उनसे अभी माफी मांगती हूँ। गुल्लू बाहर जाता है और सलीम भाई को अंदर बुला लाता है। सलीम भाई, आप मुझे मुआफ कर दें। माफी? किस बात की माफी? सलीम भाई, इस बकरे को लेकर मेरे दिल में आपके लिए बड़ी बदगुमानी हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी बदगुमानी दूर हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं भाई, प्लीज आप मुझे मुआफ कर दें। ठीक है बाबा, मैंने तुम्हें माफ किया। बस अब ठीक है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझा है। अब जल्दी से जाओ, आंसू साफ करो और अपना मूड सही करो। आज पहला बकरा हम तुम्हारे घर ही ज़िबा करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।